सुप्रभात बच्चों। बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले आप अपने काम के ऊपर लिखेंगे आज के दिनांक, जो कि है 5/4 यानी कि अप्रैल 2021। हिंदी कार्यपत्रिका नंबर 3A। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और अपनी टीचर यानी कि शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। क्लास 3 अपना सेक्शन भी लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। आइए अब नीचे लिखी बातचीत को ध्यान से बोलकर पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों मेरे साथ ये पढ़िए। गीता, सीमा, आज क्या विष अमृत का खेल खेलें? सीमा, नहीं, ऊंच नीच का पापड़ा खेलते हैं। गीता, यहाँ ऊंची नीची जगह नहीं है, कैसे खेलेंगे? चलो, एक नहीं अनेक रंगों वाला खेल रंगारंग कौन सा रंग खेलते हैं। सीमा, ठीक है। बच्चों, आपने रेखांकित शब्दों पर ध्यान दिया? यह शब्द सभी शब्द उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों के उदाहरण हैं। जैसे विष का उल्टा होता है अमृत, ऐसी ऊंच का उल्टा क्या होता है? नीच, और एक का होता है अनेक। ये हैं एक दूसरे के उल्टे शब्द। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि चित्र देखकर शब्द पहचानिए और उनके विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। रोना, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? हंसना। छोटा बड़ा, गर्मी सर्दी, ठंडा गर्म, दिन रात, कम ज़्यादा। तो ये आप लिखिए अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान में लिखें। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सच का उल्टा क्या होता है? झूठ। तो आप यहाँ लिख दोगे झूठ। आज तुमने नया कोट पहना है। नया का क्या हो जाएगा? पुराना। हम आज खेल में हार गए। हार का उल्टा हो जाएगा जीत। इसी तरह चौथा नंबर है राजीव मेरे घर के पास रहता है। पास का उल्टा हो जाएगा दूर। प्रश्न नंबर 3, आइए बच्चों नीचे दिए गए चित्र का विपरीत चित्र बनाते हैं। आप देखिए, एक उदास बच्चा है जिसका चेहरा उदास है बिल्कुल, तो आप यहाँ पे एक चेहरा बनाना है बिल्कुल खुश होगा। तो आप किसी भी तरह का बना सकते हो चेहरा जो कि है खुश। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर एक मज़ेदार खेल उल्टा पुल्टा काम खेल सकते हैं। इस खेल में बच्चों को जो काम करने के लिए कहा जाएगा वह उसका विपरीत करेंगे। जैसे कहा जाए हंसे तो वह रोएंगे। और बच्चों इस खेल को खेलते हुए अपने ऑडियो या वीडियो बनाकर मुझे भेजिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बच्चों आज आपको हिंदी के काम के साथ एक और वर्कशीट दी गई है, तो आपको तीसरी वर्कशीट के बी पार्ट भी करना है, जो कि है EVS की वर्कशीट। अब से आप अपने इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की वर्कशीट के साथ एक नया विषय जुड़ने जा रहा है बच्चों आपके साथ, EVS एनवायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो इसके लिए भी आप अलग से कॉपी बनाई है तो अलग से आप कॉपी में लिख सकते हैं, वरना उसी कॉपी में ऊपर EVS लिखकर और आज की डेट, अपना नाम और अपने टीचर का नाम और वर्कशीट नंबर 3B लिखेंगे और फिर आज का काम करेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम सभी अपने दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार के माध्यमों से अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इन्हीं माध्यमों को संचार के माध्यम कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? संचार के माध्यम। आज संचार के माध्यमों यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम कोई भी सूचना और जानकारी आसानी से एवं कम समय में प्राप्त कर या फिर भेज सकते हैं। तो संचार के माध्यम यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम अपनी कोई बात या अपने विचार या कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन सूचना देनी है, हम दूसरे तक पहुंचानी है, तो हम संचारों के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कौन कौन से संचार के माध्यम हैं? प्रश्न नंबर 1 है प्यारे बच्चों कुछ संचार के साधनों के चित्र दिए गए हैं।
चित्रों को पहचान कर उनका नाम कॉपी में लिखिए। इन साधनों में से आपके घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले माध्यमों के नाम भी लिखिए। जैसे ये है बच्चों अखबार, ये है एक संचार का साधन, यानी कि इससे हमें खबर भी मिलती है। ये है टेलीविज़न, तो टेलीविज़न। इसी तरह ये है रेडियो, ये है कंप्यूटर और ये है रेडियो, रेडियो। ये है कंप्यूटर। तो आप इसको हिंदी में, मैं हिंदी में नाम लिख रही हूँ, इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं, कंप्यूटर। और ये है मोबाइल, अब मैं इन्हीं नामों को इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। तो ये अखबार है, अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर, PAPER। टेलीविज़न, TELEVISION। फिर है ये रेडियो, RADIO, रेडियो। ये है कंप्यूटर, COMPUTER। और ये है मोबाइल, MOBILE। तो आप भी इसी तरह इंग्लिश और हिंदी में नाम लिख लेंगे। और आपके घर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, वरना इन्हीं में से हैं तो आप अलग से बता दीजिए कि इनमें से कौन से साधनों का इस्तेमाल आप अपने घर में सबसे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि दैनिक जीवन से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं जिनमें हम संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। संकेत बॉक्स की मदद से दिए गए उचित संचार के साधनों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए हेल्प बॉक्स दिया गया है। इस हेल्प बॉक्स की मदद से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे पहला है, मैं प्रतिदिन डैश पढ़ती हूँ। आप क्या पढ़ सकते हो इन सब में से? समाचार पत्र हो सकता है, अखबार भी बोलते हैं जिसको। दूसरा, मुझे डैश के द्वारा अपने दोस्तों से बात करना पसंद है। किसके द्वारा हम दोस्तों से बात कर सकते हैं? मोबाइल के द्वारा। तो इधर आप मोबाइल लिख दोगे। तीसरा, मैं डैश पर समाचार एवं सिनेमा देखता या देखती हूँ। लड़के लिखेंगे देखता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगे देखती हूँ। तो हम किस पे देखते हैं? टेलीविज़न पर। मैं डैश द्वारा जानकारी किसी भी स्थान पर एवं कम समय में प्राप्त कर लेती हूँ। इंटरनेट के द्वारा हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे सोशल मीडिया के कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, इन्हें पहचानिए और इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों पहले नंबर पे जैसे व्हाट्सएप है, दूसरे पे यूट्यूब, तीसरे पे जीमेल, ये है फेसबुक, ये है ट्विटर। तो आप इन सभी का नाम लिखिए और कोई भी समस्या आए नाम लिखने में तो मुझसे ज़रूर पूछिए। तो ये है व्हाट्सएप, ये है यूट्यूब, YOUTUBE, यूट्यूब। उसके बाद ये है जीमेल, ये है फेसबुक और ये है ट्विटर। तो आप इन सब के नाम लिखिए इसी तरह। उसके बाद EVS वर्कशीट में अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर डिस्पोजेबल कप और तार धागे की सहायता से फ़ोन बनाने में उनकी मदद करें। अभिभावक साथ दिए गए चित्रों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ऐसे ये कप आते हैं डिस्पोजेबल कप, जिनके अंदर अगर हम धागा बांधेंगे और अगर हम दूर से बात करेंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी। तो आप भी ये अपने माता पिता की मदद से बनाइए बच्चों। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि हमेशा जब भी आप बाहर जाएंगे, भीड़ वाली जगह होगी तो फिर 6 फीट और 2 यार्ड की दूरी बना के रखनी है, मास्क पहन के ही बाहर जाना है और अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोते रहना है। तो बच्चों आज आपकी 2 वर्कशीट आई हैं, हिंदी और EVS, तो दोनों वर्कशीट अच्छे से करिए। कोई भी समस्या है मुझसे ज़रूर पूछिए।